मैसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललित किशोर शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ संस्कृत विषय को लेकर के। हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें त्रिमुनियों के बारे में पढ़ लिया था कि त्रिमुनियों के द्वारा संस्कृत भाषा का निर्माण कैसे हुआ, त्रिमुनियों ने संस्कृत का निर्माण कैसे किया। और जो आज हम देखेंगे माहेश्वरी सूत्रों। जिन माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था कि भगवान शंकर की उन्होंने जब तपस्या की थी तो भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजाया और उस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली और उन 14 ध्वनियों से महर्षि पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया। ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। आज देखेंगे अपन माहेश्वरी सूत्रों के उपनाम। माहेश्वरी सूत्रों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, माहेश्वरी सूत्रों में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, माहेश्वरी सूत्रों को याद कैसे करते हैं। और आज मैं आपको माहेश्वरी सूत्रों को याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप माहेश्वरी सूत्रों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए हम देखते हैं माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्रों को विभिन्न उपनाम अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि महर्षि पाणिनि ने स्वयं ने माहेश्वरी सूत्रों को कहा था शिवसूत्र जाल, अर्थात शब्दों का या अक्षरों का ऐसा जाल, वर्णों का ऐसा जाल जो शिवजी के द्वारा प्रदान किया गया हो वही कहलाएगा शिवसूत्र जाल। आगे इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों को कहा गया अक्षर समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय, क्योंकि इनमें सभी अक्षरों का और सभी वर्णों का बोध होता है, इसीलिए इन्हें कहा अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय। अब देखिए जो समाम्नाय वर्ण है, इस समाम्नाय का अर्थ होता है वेद। समाम्नाय का अर्थ क्या होता है? वेद। इसीलिए माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। और इन माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है और प्रत्याहारों का निर्माण होने के कारण इन्हीं माहेश्वरी को हम प्रत्याहार सूत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रत्याहार सूत्र। अब देखिए जो ये माहेश्वरी सूत्र होते हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में संख्या तो कितनी है इनकी? 14। और इनमें जो अंतिम वर्ण होगा सभी में, ये अंतिम वर्ण क्या है? हलंत है। ये अंतिम वर्ण क्या है? हलंत। और हलंत होने का भी कारण है, ये सभी क्या है? उपदेश, अर्थात महर्षि पाणिनि द्वारा हमसे कहे गए हैं। और उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है वो क्या होता है? इत संज्ञक होता है। इसीलिए ये अंतिम क्या है? इत संज्ञक है। यानी जो इनमें माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा? इत संज्ञक होगा। महर्षि पाणिनि ने भी इस इत संज्ञक वर्ण के बारे में कहा है एषाम अन्त्या इतः, अर्थात इनका जो अंतिम वर्ण होगा वह अंतिम वर्ण क्या होगा? इत संज्ञक होगा। और इत संज्ञक होने के बाद में उसका लोप हो जाएगा। अर्थात जब हम इन वर्णों की गणना करेंगे तो इन वर्णों की गणना करते समय जो अंतिम वर्ण होगा इस अंतिम वर्ण की हम कभी भी गणना नहीं करेंगे। और जब प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तब भी अंतिम वर्ण को ग्रहण नहीं करते, अंतिम वर्ण को त्याग देते हैं। आगे देखिए, आगे की जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इन माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं, प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं, ये फिर प्रारंभिक 4 सूत्रों में आते हैं हमारे स्वर। इनमें क्या आते हैं? हमारे स्वर। और जो 5 से लेकर के और 14 तक जो सूत्र हैं इनमें आएंगे हमारे व्यंजन। इनमें क्या आते हैं? हमारे व्यंजन। यानी 9 तो स्वर होते हैं और व्यंजन है 33। यानी कुल माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों की संख्या होगी 42। कितने वर्ण हैं माहेश्वरी सूत्रों में? 42 वर्ण है। अब देखिए माहेश्वरी सूत्रों में जो छठा सूत्र है उसमें आता है लण। अब देखिए ये जो सूत्र है इसमें जो ल है, इसमें जो अवर्ण है, इस अवर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होने का एक कारण है कि जो र प्रत्याहार का निर्माण करना, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो 42वां सूत्र था र, जो 42वां प्रत्याहार था र, उसका निर्माण करने के लिए इस ल वर्ण में जो अ है उस अ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है।
अन्य वर्ण जो होते हैं 42, इन अन्य वर्णों में जो अ है यह केवल उच्चारण के लिए है। यह केवल किसके लिए? उच्चारण के लिए। जैसा कि कहा गया है हकार आदिषु, व का क्या हो जाएगा? उ। तो हकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थ, अर्थात हकार आदि में, अर्थात यहाँ से व्यंजनों में जो आकार है यह क्या है? उच्चारणार्थ, अर्थात केवल उच्चारण के लिए है। आगे देखिए, आगे कहा कि जो माहेश्वरी सूत्र हैं हमारे, इन माहेश्वरी सूत्रों में जो ह वर्ण है, इस ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। अर्थात ये ह वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। अब ये क्यों आया है फिर हम देखेंगे। आगे देखिए आप, और जो इत संज्ञक वर्ण है ण जो इत संज्ञक वर्ण है ये भी कितनी बार आया है? 2। यानी ण इत संज्ञक वर्ण आया है पहले सूत्र में और आया है हमारे छठे सूत्र में। आगे देखिए, जो महर्षि पाणिनि है, इन महर्षि पाणिनि ने एक बात कही थी कि या संज्ञा सा फलवती, अर्थात जो संज्ञा होती है, अर्थात जो हम नाम देते हैं किसी को भी, वो क्या होता है? उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो इन माहेश्वरी सूत्रों में जो इत संज्ञा है, यह इत संज्ञा करने के पीछे भी एक प्रयोजन है, और वह प्रयोजन क्या है? प्रत्याहारों का निर्माण करना, अर्थात इनसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो देखिए आगे देखते हैं हम, अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं और इनको याद कैसे करें, तो वो देखेंगे हम आगे। तो देखिए, जो माहेश्वरी सूत्र है, मैंने बताया आपको कि माहेश्वरी सूत्रों में जो प्रथम सूत्र से लेकर के और चौथे सूत्र तक तो क्या है? सारे प्रथम सूत्र से लेकर के और चौथे सूत्र तक सारे क्या है? हमारे स्वर। ये तो क्या है? स्वर। अब देखिए, इन स्वरों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी जो प्रथम और द्वितीय होगा, यानी जो प्रथम और द्वितीय सूत्र है, इस प्रथम और द्वितीय सूत्र में आते हैं विश्व स्वर। कौन से आते हैं? विश्व स्वर आते हैं। तथा जो तृतीय और चतुर्थ सूत्र है, इसमें आएंगे हमारे संयुक्त स्वर, अर्थात ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से होता है, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। तो फिर देखिए आगे आप, जो 5वां सूत्र है, इस 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक क्या है? हमारे सारे व्यंजन हैं। अब देखिए यहाँ पे तो स्वरों की संख्या तो कितनी हुई? 9। 5 तो विश्व और 4 संयुक्त स्वर। आगे देखिए आप, अगर इस ह को हम यहाँ से हटा, इस ह की गणना नहीं करें और देखें तो य, व, र और ल, यानी जो 5वां और जो छठा सूत्र है, इस 5वें और छठे सूत्र में आते हैं हमारे अंतस्थ। क्या आएंगे? हमारे अंतस्थ। और इन अंतस्थों को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। इन अंतस्थों को क्या कह सकते हैं अपन? अर्धस्वर। अब ये अर्धस्वर क्यों कहा? तो अर्धस्वर इसीलिए कहा क्योंकि ये स्वरों और व्यंजनों दोनों के बीच में आते हैं और यह दोनों का ही भाव ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा? अर्धस्वर भी कहा गया है। आगे देखते हैं हम कि यम गणनम, जो ये 7वां सूत्र है, यम गणनम जो 7वां सूत्र है, इस 7वें सूत्र में आते हैं हमारे वर्ग के पंचम वर्ण। वर्ग के कौन से वर्ण आएंगे? पंचम वर्ण आएंगे। वर्ग के पंचम वर्ण कौन से सूत्र में आएंगे? 7वें सूत्र में आएंगे। आगे देखने पर देखते अपन झ, भ, घ, ढ, ध। ये देखिए, जो 8वां और 9वां सूत्र है माहेश्वरी सूत्रों का, इनमें आते हैं वर्ग के चतुर्थ वर्ण। वर्ग के कौन से वर्ण हैं? चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण। आगे देखिए आप कि जो 10वां सूत्र है, ज, ब, ग, ड, 10, इस 10वें सूत्र में आते हैं वर्ग के तृतीय वर्ण। वर्ग के तृतीय वर्ण इन सूत्रों में आते हैं। कौन से में? 10वें में। 10वें। आगे देखिए आप, जो
11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ। तो यहाँ तक 11वें सूत्र के आधे सूत्र तक, यानी आधे सूत्र में आते हैं 11वें के में हमारे क्या आएंगे, वर्ग के द्वितीय वर्ण। वर्ग के द्वितीय वर्ण कौन से सूत्र में आएंगे हमारे, 11वें सूत्र में। आगे देखिए आप 11वां तो आधा सूत्र च से लेकर के और प तक, यानी 12वें सूत्र तक। तो 11वें और जो 12वां सूत्र है इसमें आते हैं हमारे वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ण का प्रथम वर्ण। और जो 13वां और 14वां सूत्र है इसमें आएगा श श श और ह। और इन वर्णों को हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्म वर्ण। इन वर्णों को क्या बोल सकते हैं अपन, ऊष्म वर्ण। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन कितने हुए, 33। ह से लेकर के और ल तक व्यंजन कितने हुए, 33। और इन 33 व्यंजनों में भी दो प्रकार के व्यंजन हैं, एक तो है वर्गीय व्यंजन और एक है अवर्गीय व्यंजन। तो देखिए वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, कि वर्गीय व्यंजन वो होता है जो वर्ग में आए। तो 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, उन 5 प्रकार के वर्गों में जो वर्ण आएगा वो कहलाएगा वर्गीय व्यंजन, और उनके अलावा जो व्यंजन आएगा वो कहलाएगा अवर्गीय व्यंजन। तो अवर्गीय व्यंजनों की संख्या है 8 और वर्गीय व्यंजनों की संख्या है 25। तो अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं, एक तो अंतस्थ वाले जिसमें आता है ह य व र और ल, ये क्या है अवर्गीय व्यंजन, य से लेकर के और ल तक। और एक है अंतस्थ यानी स से लेकर के और ह तक। ये दोनों ही यानी ऊष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, अवर्गीय व्यंजन। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं इनमें तो क्या आएंगे, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 9। और जो य व र ल जो यानी पांचवें और जो छठा सूत्र होगा, इस 5वें और छठे सूत्र में आएंगे अंतस्थ। 7वें सूत्र में आएंगे वर्ग के पंचम वर्ण। जो 8वां और 9वां सूत्र होगा इसमें आएंगे वर्ग के चतुर्थ वर्ण। और जो 10वां सूत्र होगा इस 10वें सूत्र में आएंगे वर्ग के तृतीय वर्ण। और जो 11वां सूत्र होगा आधा, यानी 11वां सूत्र कौन सा, आधा। इस 11वें आधे सूत्र में आएंगे हमारे वर्ग के द्वितीय वर्ण। और 11वां आधा यानी च से लेकर के और 12वां सूत्र इसमें आएंगे हमारे वर्ग के प्रथम वर्ण। कौन से में, 11वां तो आधा और 12वें में कौन सा आएगा, वर्ग का प्रथम वर्ण। इसके अलावा जो 13वां और जो 14वां सूत्र होगा इसमें आएंगे वर्ग ऊष्म वर्ण। इसमें कौन से वर्ण आएंगे, ऊष्म वर्ण। अब देखिए इन माहेश्वरी सूत्रों से क्या होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के प्रत्याहार बनेंगे वो प्रत्याहार हम देखेंगे। तो देखिए इन प्रत्याहारों की संज्ञा करने का एक सूत्र आता है जिससे हम बोलते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। क्या बोलेंगे, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। विधायक सूत्र वो कौन सा है, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता अर्थात आदि अर्थात प्रारंभिक वर्ण से लेकर के और जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है वहां तक के वर्णों को प्रत्याहार में ग्रहण किया जाता है, लेकिन जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है उसका ग्रहण नहीं किया जाता। देखिए जैसे हम देखें कि हमें बनाना है अक प्रत्याहार, हमें कौन सा प्रत्याहार बनाना हो, अक प्रत्याहार। तो देखिए अ ई उ, री और री ये हलंत है ना, और कभी क्या है, हलंत। ये अंतिम वर्ण है और क्या है, इत संज्ञक वर्ण। इसीलिए हम इनको ग्रहण नहीं करेंगे, इनको हम त्याग देंगे। इस प्रकार प्रत्याहार बनेंगे। तो देखिए जो मूल रूप से जो प्रत्याहार थे उन प्रत्याहारों की संख्या मूल अष्टाध्यायी में जो प्रत्याहार थे उनकी संख्या कितनी थी,
42। कितनी थी? 42। लेकिन एक तो उणादि प्रत्याहारों में और वार्तिकों में दो प्रत्याहार और माने गए, तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो गई? 44। यदि प्रश्न आ जाए कि प्रत्याहार कितने हैं, तो प्रत्याहार अगर 42 आ जाए तो हम 42 लगाएंगे और 44 आ जाए तो हम 44 लगाएंगे, और दोनों ही होने की कंडीशन आ जाए तो वहां पर हम कौन से लगाएंगे? 44 प्रत्याहार लगाएंगे। अब देखिए जो विभिन्न प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए इनमें से प्रत्याहार तो कितने बनेंगे? 44। तो इनमें से अपन कुछ प्रमुख जो प्रत्याहार होंगे उन प्रमुख प्रत्याहारों को देखेंगे। जैसे बना अक, कौन सा बना है अपन ने? अक। जब अक प्रत्याहार बनाएंगे अपन तो अ से लेकर के और क तक के वर्णों को ग्रहण करेंगे, और जो हलंत वर्ण होगा उन हलंत वर्णों को त्याग देंगे। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री और री। इसमें आया अक प्रत्याहार में आया। अब देखिए एक प्रत्याहार बना, अगला अपन बनाए तो अच। कौन सा बना? अच। अच प्रत्याहार में क्या करेंगे अपन? अ से लेकर के और च तक के वर्णों की गणना करेंगे। तो ये अ और ये च। तो देखिए अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, और बाकी जो हलंत है इन्हें त्याग देंगे। तो क्या आएगा? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। आगे हम बना सकते हैं एक प्रत्याहार। बनाया अपन ने एक प्रत्याहार। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? ई से लेकर के और क तक के वर्ण। तो बना ई, उ, री और री, और जो हलंत थे उन्हें हमने त्याग दिया। अगला हम बनाना चाहें तो अगला बन सकता है, अगला बन सकता है एच प्रत्याहार। चौथा बनाया अपन ने एच प्रत्याहार। तो देखिए एच प्रत्याहार में क्या करेंगे? ए, ओ, ऐ, औ इनका ग्रहण करेंगे और इन दोनों हलंत वर्णों को त्याग देंगे। तो कौन कौन से आएंगे? ए, ओ, ऐ और औ। हम बनाए, अगर हम बनाए हल, कौन सा बनाए? हल बनाए तो ह से लेकर के और ल तक, यानी इसमें क्या आ जाएंगे? सारे ही व्यंजन आ जाएंगे। और यदि हम बनाए अल प्रत्याहार तो अल प्रत्याहार में संपूर्ण माहेश्वरी सूत्र आते हैं, केवल हलंत वर्णों का हम त्याग कर देते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम बना सकते हैं यम प्रत्याहार। तो यम प्रत्याहार जो बनेगा, इस यम प्रत्याहार में क्या होगा? जो अनुनासिक वर्ण होंगे वो आ जाएंगे य, म, न, न। तो क्या आएंगे इसमें? य, म, न, और न। अगर हमने बनाया जस प्रत्याहार, कौन सा बनाया? जस, तो झ से लेकर के और झ तक के वर्ण आ जाएंगे। हमने बनाया जस, तो देखिए जस बनाएंगे तो क्या होगा? वही ज से लेकर के और श तक के वर्ण आ जाएंगे। कौन सा आएगा? ज, ब, ग, ड और द। ऐसे ही यदि हमने बनाया खर प्रत्याहार तो ख से लेकर के और ग तक के वर्ण आ जाएंगे। यदि हमने बनाया यण प्रत्याहार तो क्या लिखेंगे? य से लेकर के न तक के वर्ण आ जाएंगे, और जो अंतिम हलंत वर्ण होगा उसका हम त्याग देंगे। तो देखिए यण बनाया तो यण में क्या बनेगा? य, व, र और ल। ये हमारे यहाँ पे माहेश्वरी सूत्र और प्रत्याहार निर्माण समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या और कौन कौन से वर्ण हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे जो नए नए और आपके लिए उपयोगी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। कृपया करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।